मेरा नाम डॉक्टर संजय कुमार मोहंती है। मैं ओयूटी के अधीन में पूरी कृषि विज्ञान केंद्र में वरिष्ठ वैज्ञानिक और मुख्य में काम कर रहा हूँ। आज जो एक ट्रेनिंग का इंतज़ाम हुआ था इधर, ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर 2 दिन का ट्रेनिंग हुआ। उसमें 20 पार्टिसिपेंट शामिल हुए थे। उनको हम बताए कि ऑर्गेनिक खेती कैसे करना है। अभी जो हम इनऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं उसमें ज़्यादा फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड डाल रहे हैं और उससे हमको बहुत नुकसान हो रहा है। किसान को भी ज़्यादा खर्चा करना पड़ रहा है। फिर भी जो हमारा जो बहुत सारा डिजीज़ है वो भी हमारा डिजीज़ द्वारा इफेक्टेड हो रहे हैं। इसीलिए हम ऑर्गेनिक खेती के ऊपर आज 2 दिन का ट्रेनिंग हुआ और किसानों को हमने जीवामृत, बीजामृत, निमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, बहुत सारा जैविक तकनीक उनको ऊपर प्रशिक्षण दिया गया है। आशा करते हैं ज़रूर जो भी हम बताएं उसमें काम में लगेगा। हाँ, मैं श्रीपति महापात्र यहाँ का ये साखी गोपाल का एक फार्मर हूँ। मैं आज ये जो ट्रेनिंग आकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि हम सभी लोग को तो केमिकल पेस्टिसाइड्स करते हैं, ज़्यादा रोग होते हैं, किंतु ये जो ट्रेनिंग हुआ ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग, ये मुझे बहुत अच्छा लगा और वो मैं भी यहाँ बहुत सीखा। पहले तो सुना था, कभी ये ट्रेनिंग नहीं लिया था। आज ये जो ट्रेनिंग लिया उसे, मेरा एक फार्म है जो 4 एकड़ का एक फार्म है, वो मैं तुरंत जाकर फार्म में वो नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक पे यही बेस्ट में काम करूँगा, जिस लिए मैं यहाँ ट्रेनिंग पाया और ये को फ्यूचर में सक्सेस करने का इरादा रखूँगा। और मेरे साथ भी मैं करने के साथ मेरा पास में जो फार्मर है उसके भी इसे प्रेरित करूँगा कि ये काम तुरंत करें, क्योंकि ये पॉइजनलेस है और ये फार्मिंग में ज़्यादा फ़ायदा है। ये इनकम, ये इनपुट कम है और आउटपुट ज़्यादा है। इसीलिए ये जो ट्रेनिंग लिया मुझे बहुत अच्छा लगा। इसीलिए मैं कृषि विज्ञान केंद्र को बहुत धन्यवाद देता हूँ ये कार्यक्रम सक्सेस करने के लिए। धन्यवाद। मैं डॉक्टर वी.के. वर्मा, क्षेत्रीय निदेशक, क्षेत्रीय जैविक खेती एंड प्राकृतिक खेती केंद्र भुवनेश्वर। हमने 30 और 31 जनवरी को 2 दिन का विस्तार शिक्षा एक्सटेंशन एजुकेशन का एक्सटेंशन ऑफिसर्स के लिए प्रोग्राम आयोजित किया है, जिसमें जैविक खेती और प्राकृतिक खेती के बारे में हमने एक्सटेंशन ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी है। जिसमें आज आप सभी जानते हैं कि जैविक खेती और प्राकृतिक खेती कितनी ज़रूरत है, क्योंकि हमारी भूमि की जो उर्वरा शक्ति है वो दिन पर दिन घटती जा रही है और रसायनों का इस्तेमाल से क्या हो रहा है कि वातावरण पूरा प्रदूषित हो रहा है। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, किसानों की जो लागत है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। इसके उपाय को देखते हुए हम इस पे जोर दे रहे हैं कि जो भारत सरकार की जो नीति है उसको आगे फोकस करने के लिए, किसानों को जागृति पैदा करने के लिए कि भाई हमें अच्छा, एक तो भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ानी है, जिसमें जैविक माध्यम ही एक ऐसा माध्यम है, जैसे प्राकृतिक खेती का जो कंसेप्ट आया है उसको हमें आगे लेके चलना है। दूसरा क्या है कि जो हम लागत है, किसान को कैसे प्राकृतिक खेती को या जैविक खेती को या किसान की जो खेती है उसको लाभदायक कैसे बनाना है, क्योंकि जो जैविक खेती या प्राकृतिक खेती में है वो सभी आदान, जो इनपुट्स, वो फार्मर अपने किसान अपने खेत में बनाएगा। जैसे जैविक खेती में आपको पता होगा कि बीजामृत है, जीवामृत है, मल्चिंग है और अच्छादान है। हमें ये 3-4 बातों पे हमें ध्यान देना है, क्योंकि ये जैसे बीजामृत है, बीज के उपचार के लिए किसान अपने खेत पर खुद बना सकता है। दूसरा जीवामृत एक ऐसा स्रोत है, ऐसा एक इनपुट है जो जीवों की संख्या बढ़ाता है। जीवों की जब संख्या बढ़ेगी जब मिट्टी के अंदर, तो भूमि की उर्वरा शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। और जो जीवांश, जिसका जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर है मिट्टी का, जिसको हम कहते हैं कि सोइल फर्टिलिटी का जो इंडेक्स है, जीवांश, कार्बन की मात्रा उसमें बढ़ती है। और जो मल्चिंग है, मल्चिंग हम इसलिए करते हैं कि खरपतवार ना बढ़े, 1 नंबर।